नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लीगल ड्राफ्टिंग की सीरीज में आज हम बाल अपचारी घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं इस पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर भाई की डिमांड पर है, जिनका केस जिला एवं सत्र न्यायालय में चार्ज की स्टेज पे विचाराधीन है। दोस्तों, जो भी ड्राफ्टिंग मैं आपको दिखाता हूं, बताता हूं, जरूरी नहीं कि आप वैसा ही लिखें। ड्राफ्टिंग आप अपने क्लाइंट की बातों को, तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कीजिए। मैं आपको सिर्फ लिखने का फॉर्मेट बता रहा हूं, इसलिए इसको सेम टू सेम उतारना ठीक नहीं है। आप इसे अपने क्लाइंट की बातों को ध्यान से सुनने के पश्चात ड्राफ्ट कीजिएगा। सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं न्यायालय का नाम, इसके पश्चात शासन, अभियोगी, बनाम, अभियुक्त का नाम, उसके पिता का नाम, पूर्ण पता और उसके संरक्षक का नाम, उसके पिता का नाम। संरक्षक उसका पिता भी हो सकता है, अगर पिता नहीं है तो माँ हो सकती है, माँ और पिता दोनों नहीं है तो बड़ा भाई हो सकता है, या जो उसका विधिक संरक्षक हो वो हो सकता है। ये प्रार्थना पत्र संरक्षक की तरफ से दिया जाएगा। इसके बाद वाद संख्या, अंतर्गत धारा, थाना, जनपद लिखेंगे। प्रार्थना पत्र बाबत घोषित किए जाने बाल अपचारी, चूंकि यह प्रार्थना पत्र किशोर न्यायालय में नहीं दिया जा रहा है, यह प्रार्थना पत्र जिला एवं सत्र न्यायालय में दिया जा रहा है, क्योंकि चार्ज की स्टेज पे फाइल पहुंच गई है और अब पता चला है कि जो अभियुक्त है वो घटना के समय नाबालिग था, तो अब उसे बाल अपचारी घोषित कराना है, इसलिए यह प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है। तो इसमें लिखेंगे आगे, महोदय, प्रार्थी का निम्नलिखित निवेदन है। धारा 1, यह कि वाद उपरोक्त माननीय न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष विचाराधीन है और अब ये जिस स्टेज पे हो उस स्टेज के बारे में लिखेंगे। चार्ज पे है, गवाही पे है, उसे लिखेंगे कि चार्ज हेतु नियत है। धारा 2 में लिखेंगे, यह कि प्रार्थी का, अब अगर लड़का है तो लड़का लिखेंगे, पिता की तरफ से है तो लड़का है, माता की तरफ से है तो लड़का है, भाई की तरफ से है तो भाई है, अगर कोई नहीं है, चाचा की तरफ से है तो संबंध है, भतीजा है हमारा, तो उसके संबंध को लिखेंगे और उस अभियुक्त का नाम, या कि प्रार्थी का लड़का डॉट 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 जो उसका नाम हो वो लिखेंगे आप। घटना दिनांक, अब जो घटना की दिनांक है उसे आप यहां लिखेंगे, को जन्मतिथि उस लड़के की, उस अभियुक्त की जन्मतिथि के अनुसार घटना के समय वो कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन का था, ये आपको लिखना है। और इसके साथ जो डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे उसके बारे में लिखेंगे। अगर आप जन्म प्रमाण पत्र लगा रहे हैं तो जन्म प्रमाण पत्र के बारे में लिखेंगे, शैक्षिक कोई प्रमाण पत्र लगा रहे हैं तो उसके बारे में लिखेंगे, या आयु से संबंधित जो प्रमाण पत्र आप इसके साथ लगा रहे हैं उसको लिखेंगे कि ये इसके साथ संलग्न है। धारा 3 में लिखेंगे, या कि प्रार्थी का लड़का, भतीजा या जो भी संबंध आपका है वो नाबालिग होने के कारण बाल अपचारी है और माननीय न्यायालय द्वारा न्याय हित में उसे बाल अपचारी घोषित किया जाना आवश्यक है। इसके बाद आप प्रेयर कर लेंगे। अतः माननीय न्यायालय श्रीमान जी से अनुरोध है कि वाद उपरोक्त में प्रार्थी के पुत्र या जो भी आपका रिलेशन हो, हम ऊपर से बताते चले आए हैं, जो आपका रिलेशन है उसका रिलेशन के बारे में लिखेंगे कि हमारा पुत्र है, प्रार्थी के पुत्र। अब अभियुक्त का नाम लिखेंगे जो बाल अपचारी जिसे घोषित कराना है, को बाल अपचारी घोषित कर पत्रावली किशोर न्यायालय। अब किशोर न्यायालय जिस जनपद में है उस जनपद को लिखेंगे, प्रेषित किए जाने की
कृपा करें। यानी बहुत छोटा सा एक एप्लीकेशन आपको लिखना है और न्यायालय में देना है। ये एप्लीकेशन बाल अपचारी के संरक्षक की तरफ से होगा। दिनांक, बाल अपचारी यानी अभियुक्त का नाम, संरक्षक का नाम, उसके पिता का नाम, उसका पूर्ण पता लिखेंगे। इसके साथ एक शपथ पत्र संरक्षक की तरफ से इस प्रार्थना पत्र के समर्थन में, सपोर्ट में दिया जाएगा और फेरिस्त के साथ संरक्षक का पहचान पत्र और अभियुक्त बाल अपचारी का आयु से संबंधित प्रमाण पत्र दाखिल किया जाएगा इस प्रार्थना पत्र के साथ। तो प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र और संरक्षक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, आयु से संबंधित प्रमाण पत्र एक साथ आप उस न्यायालय में दाखिल करेंगे और संरक्षक को और अभियुक्त को एक साथ वहां पर प्रेजेंट करेंगे। तो दोस्तों, ये था एक बाल अपचारी घोषित करवाने हेतु प्रार्थना पत्र। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको इस प्रार्थना पत्र की सहायता से अपने तथ्यों को लिखने, अपने प्रार्थना पत्र को लिखने में आसानी होगी और यह वीडियो आपके लिए सहायक साबित होगा। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।